नमस्कार दोस्तों। तो हमारा जो राजस्थान का इतिहास चल रहा था उसमें अगला टॉपिक है राजस्थान की 1857 की क्रांति। ठीक है, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से हुई और क्यों हुई, क्या कारण थे और किन लोगों ने इसमें ज़्यादा भाग लिया, राजस्थान के जो शासक थे उनका क्या इसमें योगदान रहा था, इन सब चीज़ों के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे हम। और राजस्थान की जो 1857 की क्रांति है उसको इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि दोबारा आपको किसी भी टॉपिक को या फिर इससे रिलेटेड कोई चीज आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े और ऐसी कोई क्वेश्चन ना रह जाए जो मतलब आपसे अछूता रहे इस टॉपिक से। तो कोशिश यही रहेगी हमारी। ठीक है, तो राजस्थान में जो क्रांति है उसकी शुरुआत, इससे पहले भारत में क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। तो भारत में क्रांति की शुरुआत क्यों हुई थी, उसके क्या रीजन रहे थे। तो पहले एक तो सैनिकों को राइफल दी जाती थी, क्या नाम से, ब्राउन बेस के नाम से जो पुरानी बंदूक थी, बंदूक दी जाती थी ब्राउन बेस। तो ब्राउन बेस के बाद में 1857 में अंग्रेजों ने एक उसकी जगह, ब्राउन बेस की जगह नई राइफल लॉन्च कर दी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। ठीक है, अब एनफील्ड जो राइफल थी उसके जो टोटे होते थे बंदूक के, जो गोली होती थी उसके ऊपर एक टोपी लगी हुई होती थी जिसको मतलब दांतों से हटाना पड़ता था। अब उसमें कहा जाता है कि क्या नाम से चर्बी लगी हुई होती थी, गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी। तो इसके पीछे क्रांतिकारियों की जो सोच थी या क्रांतिकारियों को मतलब इस प्रकार का संदेह हुआ कि इसमें जो चर्बी वाले कारतूस हैं उसमें जो चर्बी लगी हुई है वो गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। इस प्रकार से इन क्रांतिकारियों के दिमाग में ये चीज आ गई थी और लोगों ने इस चीज को बहुत ज्यादा फैला भी दिया था। और यहाँ तक भी कि कहा गया था कि मुसलमान और जो हिंदू है उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए इस प्रकार से अंग्रेजों ने जानबूझकर ये चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करवाया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, ताकि भारतीय जो लोग हैं उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। ठीक है, तो एक प्रकार से क्योंकि इनका अंग्रेजों का क्या था कि जहां भी गए, जहां भी इन्होंने अपने उपनिवेश बनाए वहां पर औपनिवेशिक साम्राज्य के साथ साथ लोगों को धार्मिक रूप से भी मतलब मतांतरण करवाया गया है इनका। ठीक है, तो इनको धर्म भी जबरदस्ती इनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था लोगों का, लोभ लालच दिया जाता था इनको। अगर मान लो जैसे कोई भी भारतीय हिंदू धर्म की जगह ईसाई धर्म ग्रहण कर ले तो उनको अच्छे पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाता था, उनको परेशान नहीं किया जाता था, बहुत सारी रियायतें उसे दी जाती थी, सुविधाएं प्रदान की जाती थी। इस प्रकार से इनकी एक कहीं ना कहीं मानसिकता थी भारतीयों के धर्म को मतलब खत्म करने की। ठीक है, इस प्रकार से वहां पर अब सर्वप्रथम क्या हुआ कि बेरामपुर के जो सैनिक थे 26 फरवरी 1857 को बेरामपुर के जो सैनिक थे 26 फरवरी 1857 बहरामपुर के तो सर्वप्रथम जो बेरामपुर के जो सैनिक थे उन्होंने चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना कर दिया था। चर्बी वाले कारतूसों प्रयोग से इनकार। अब जब इन्होंने बलरामपुर के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार किया तो जो ये बलरामपुर की जो सैनिक छावनी थी इसको इन्होंने क्या कर दिया था, अंग्रेजों ने भंग कर दिया था। जिससे क्या हुआ, बाकी की जो सैनिक छावनियां थी उनके सैनिक क्या हो गए, नाराज हो गए। और जब वो नाराज हो गए तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने
जबरदस्ती इनको जब इस तरीके से परेशान किया गया, और जब बहरामपुर की जो सैनिक छावनी थी उसको जब भंग कर दिया गया, तो इससे बाकी के जो छावनियों के सैनिक थे वो नाराज हो गए, और इस प्रकार से 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने भी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार करते हुए अंग्रेज अधिकारियों पर गोली मार दी। और इस प्रकार से एक प्रकार से कहा जाए तो भारत में क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। तो ये तात्कालिक कारण रहे हैं 1857 की क्रांति के। भारत में तात्कालिक कारण क्या थे? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। और इसी प्रकार से 10 मई तक ये क्रांति संपूर्ण भारत में फैल गई थी। और भारत में जो क्रांति की शुरुआत मानी जाती है वो 10 मई से मानी जाती है। भारत में क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? 10 मई 1857 से। ठीक है। और राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत है वो कहां से होती है? राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नशीराबाद, और ये कहां से होती है? मेरठ से। ठीक है, ये नशीराबाद से होती है। 28 मई 1857। इस प्रकार से भारत में भी जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? मध्य से हुई थी। और राजस्थान में भी क्रांति की शुरुआत हुई है जो कहां से हुई है? मध्य से हुई है। ठीक है। इस प्रकार से जो 1857 की क्रांति थी भारत में, तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या बना? चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, ये एक सामग्री रीजन था 1857 की क्रांति के शुरू होने का। और राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी उसके पीछे कितने रीजन थे? तो क्या कारण रहे? राजस्थान में 1857 की क्रांति के पीछे 3 रीजन थे, 3 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि नसीराबाद में जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, यानी कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, उसके सभी जो सैनिक थे वो क्या थे? भारतीय थे। ठीक है। अब अंग्रेजों की भारतीयों से फटती बहुत थी, इनको डर बहुत लगता था। अब इनके दिमाग उस समय राजस्थान का जो एजीजी था 1857 के समय राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है, ये था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। तो ये उस समय 1857 की क्रांति के समय कहां पर था? सिरोही माउंट आबू। क्योंकि इन्होंने अपने राजस्थान में अंग्रेजों ने अपने रहने के 2 ठिकाने बना रखे थे। एक तो माउंट आबू सिरोही था, शीर्ष श्रेणी का जो ठिकाना था, और एक अजमेर मेरवाड़ा था। ठीक है। जब सर्दियों के दिन होते थे तो ये अजमेर मेरवाड़ा में रहते थे, और जब गर्मी के दिन होते थे तो ये कहां पर चले जाते थे? माउंट आबू सिरोही में, क्योंकि वहां पर इलाका क्या है? ठंडा है, और अंग्रेजों से ज्यादा गर्मी बर्दाश्त होती नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से अब ये जो 1857 की क्रांति, भारत में जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहाँ था उस टाइम पे? टाइम कितना था? 10 मई यानी कि गर्मियों का टाइम था, और ये कहाँ था? सिरोही में, माउंट आबू में। ठीक है। तो उसी समय जैसे इसको सूचना मिली कि भारत में मतलब सैनिकों ने विद्रोह कर दिए हैं, तो इस वजह से इसकी भी हालत खराब हुई, क्योंकि यहाँ पर इधर नसीराबाद में जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसमें सभी सैनिक भारतीय थे, और भारतीय होने के कारण अगर नसीराबाद में अगर भारतीयों ने विद्रोह कर दिया, भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने अगर विद्रोह कर दिया, तो इससे क्या होगा? नसीराबाद में इनका खजाना था, गोला बारूद, ये सब थे, और ये सब चीजें अगर इन विद्रोहियों के हाथ लग जाएगी तो विद्रोहियों की स्थिति क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। तो इन्होंने जो पहला रीजन बना यही बना, क्योंकि इसने क्या किया? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने सर्वप्रथम 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को या अजमेर से स्थानांतरित करके कहां पर भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया अजमेर से।
ठीक है। और वहां पर दूसरी मेयर रेजिमेंट को बुला लिया गया अजमेर में, ठीक है। तो एक रीजन तो ये बना, क्योंकि इससे क्या हुआ, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे उनके दिमाग में स्वतः ही कतरा आ गया कि यार हमारे ऊपर अंग्रेजों को भरोसा नहीं है, इस वजह से हमको यहाँ से हटाकर और नशीराबाद भेज दिया, ठीक है। तो क्या अगर हम यहाँ पर रहते तो क्या हम वाकई में विद्रोह ही करते क्या? तो वो नहीं करते तब भी, अब तो होगा विद्रोह, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जानबूझकर विद्रोह को आमंत्रित किया। तो इस प्रकार से उनके दिमाग में कतरा आ गया। ये तात्कालिक कारण बना। राजस्थान की जो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण अगर पूछा जाए आपसे, तो वो था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों पर अंग्रेजों का अविश्वास, ठीक है। दूसरा जो इसका तात्कालिक कारण बना, तात्कालिक कारण नहीं बोल सकते, लेकिन दूसरा जो कारण बना 1857 की क्रांति का राजस्थान में, वो था भारत में क्रांति की शुरुआत। यानी कि मेरठ की क्रांति की जो सूचना थी वो भारतीय राजस्थान के जो सैनिक थे उनको भी, या अन्य जो सैनिक छावनियों के सैनिक थे उनको भी पता लग गई थी। और इस प्रकार से मतलब बाकी के सैनिकों में भी एक प्रकार से रोष उत्पन्न हो गया था, क्योंकि वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग कर रहे थे। और उसमें बहुत सारे मतलब सैनिकों को भी, जैसे कि मंगल पांडे को भी फांसी दे दी गई थी। तो इससे लोगों के अंदर रोष उत्पन्न हो गया था, सैनिकों के अंदर। तीसरा जो रीजन बना, तीसरा जो कारण था वो था दिल्ली। उस समय दिल्ली बंबई से बहुत सारे क्रांतिकारी दूसरे वेश में, जैसे कि साधु सन्यासियों के वेश में पूरे भारत में घूम घूम कर चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ये भी एक प्रकार से काफी हद तक राजस्थान में भी आए। तो राजस्थान में भी कुछ लोग आए इस प्रकार से क्रांति का, यहाँ पर भी उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान चर्बी वाले कारतूसों का प्रचार प्रसार किया उसके विरोध में। और बताया गया कि ये जो अंग्रेज हैं वो भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार से इस वजह से भी लोगों के अंदर क्या हो गया, आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई अंग्रेजों के प्रति। ये 3 रीजन मैंने, ठीक है। तो कौन कौन से रीजन थे वो राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण? राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण, कितने थे? 3 थे। पहला था 15वीं बंगाल एनआई यानी कि नेटिव इन्फेंट्री पर अंग्रेजों का अविश्वास था, तभी तो उनको कहां पर भेज दिया, नशीराबाद, ठीक है। दूसरा था भारत में मेरठ से क्रांति की शुरुआत से सभी भारतीय सैनिकों में आक्रोश की भावना उत्पन्न होना, ठीक है। तो भारत से भी क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, तो राजस्थान में भी मतलब इसका प्रभाव पड़ा। और जो तीसरा था उस समय दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से, दिल्ली व बम्बई से बहुत से क्रांतिकारी देश के अलग अलग
बाग में साधु सन्यासियों का वेश धारण करके साधु सन्यासियों का वेश धारण करके चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में प्रचार प्रसार कर रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 रीजन बनते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के, जिनमें से जो पहला रीजन है वो क्या है, तात्कालिक रीजन के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि ये तात्कालिक कारण बन जाएगा। ठीक है, ये वो रीजन था जिससे मतलब क्रांति, तात्कालिक कारण का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी घटना थी जिसके होते ही मतलब क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि ये वही घटना थी जिसके होते ही राजस्थान में भी क्रांति की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। लेकिन अजमेर के सैनिकों को नसीराबाद भेजना ही अंग्रेजों की एक भूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो पता नहीं शायद राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती भी या नहीं होती। ठीक है, और भारत में अगर 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण की बात करें तो वो चर्बी वाले कारतूस थे। तो थोड़ा ये ध्यान रखना राजस्थान और भारत के संदर्भ में कि भारत में तो 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे, चर्बी वाले कारतूस, और राजस्थान में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या बना, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर अंग्रेजों का अविश्वास। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। तो राजस्थान में उस समय सैनिक छावनियां थी 6 सैनिक छावनियां। कितनी थी, 6। कौन कौन सी थी, पहली थी एरिनपुरा, दूसरी है नसीराबाद, तीसरी है नीमच, चौथी है गावर, पांचवी है खेरवाड़ा, और छठी है देवली। ठीक है, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, खेरवाड़ा और देवली। नीमच जो है वो वर्तमान में कहां पर पड़ती है, वर्तमान मध्य प्रदेश। और उस समय ये जो नीमच थी वह कौन सी रियासत के अंतर्गत आती थी और कौन से पॉलिटिकल एजेंट के नियंत्रण में थी, तो ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आती थी, और मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था सावर्स। ठीक है, तो सावर्स के नियंत्रण में थी ये नीमच की जो सैनिक छावनी थी। तो इस प्रकार से राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। अब बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहां से होगी, नसीराबाद से। ठीक है, ज़्यादा बनाना नहीं आता, ऐसे ही समझने के लिए। ठीक है, तो ये अजमेर और इसी के पास में यहाँ पे है नसीराबाद, और जो क्रांति की शुरुआत होती है वो नसीराबाद से होती है राजस्थान में। ठीक है,
तो राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत होती है वो कब होती है? 29 मई 1857 को नशीराबाद से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है। कहां से? नशीराबाद से। ठीक है, क्रांति की शुरुआत। नशीराबाद से होती है। यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी होता है वो कौन था? न्यूबरी। ठीक है, तो न्यूबरी के पास भी जो जॉर्ज पेटिक्लोरेंस था उसका संदेश आया था, और बाकी सभी जो सैनिक छावनियां थी जिनके नियंत्रण में थी वो सभी के पास मतलब इस प्रकार से ऊपर से ऑर्डर आए थे कि सभी सैनिकों को एकत्रित करके और उनसे क्या करवाया जाए, मतलब प्रतिज्ञा करवाई जाए, और भाई हम आपके प्रति हमेशा वफादार रहेंगे, ऐसे ऐसे मतलब इस प्रकार की प्रतिज्ञा। तो नशीराबाद में जो सैनिक थे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे, अब एक तो यहाँ पर अजमेर से भेजी गई थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि 15वीं NI, और एक पहले से थी यहाँ पर विद्यमान, वो कौन सी थी? 30वीं NI। ठीक है, तो 15वीं और 30वीं दोनों ही NI के जो सैनिक थे वो मिल गए थे, और इनके अंदर आक्रोश की भावना तो थी सही, तो इन्होंने न्यूबरी से मतलब इस बारे में पूछ लिया कि क्या हमारे ऊपर विश्वास नहीं था, और इसलिए हमें मतलब अजमेर से यहाँ पर स्थानांतरित किया गया नसीराबाद। तो न्यूबरी मतलब इनको संतुष्ट नहीं कर पाया, और इस प्रकार से इन्होंने 29 मई 1857 को न्यूबरी को मार दिया। ठीक है, और उसको मारने के बाद यहाँ पर जो सैनिक छावनियां थी और तो तोपे वगैरह, गोला बारूद वगैरह, इन पर अधिकार कर लिया, और जो अंग्रेजों के जो आवास थे उन पर आक्रमण किए गए, और अंग्रेजों को मारा गया। जो बाकी थे इनके साथ, उन सबको बुरी तरह से मतलब इनको मारा पीटा गया। और इसके बाद क्रांति की जो शुरुआत होती है अगली है नीमच। नीमच में क्रांति की शुरुआत होती है। इसी की खबर जैसे ही मतलब 2-3 दिन बाद जब इसकी खबर मिलती है नीमच के सैनिकों को, और यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी था वो था अंग्रेज अधिकारी एबॉट। इधर नजर नहीं आएगा, ऊपर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो अगली जो क्रांति की शुरुआत होती है वो कहां से होती है? नीमच से। ठीक है, नीमच से क्रांति की शुरुआत होती है 3 जून 1857। यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी था वो कौन था? एबॉट। और इसी में एक घुड़सवार सेना का एक सैनिक था, घुड़सवार सैनिक मोहम्मद अली बेग। ठीक है, तो जो अंग्रेज अधिकारी था अबोट इन सैनिकों से मतलब प्रतिज्ञा करवा रहा था कि मतलब हम आपके प्रति वफादार रहेंगे, ऐसे रहेंगे। तो मतलब आपको 1857 की क्रांति मतलब जब देश में ऐसे माहौल बिगड़ा हुआ है तो आपको मतलब ईमानदारी से काम करना है। तो उसी समय जो
एक घुड़सवार था मोहम्मद अली बेग, कहाँ का था, अवध का था ये, ठीक है, अवध का सैनिक था ये। और इसी वजह से इसने मतलब अबोर्ड से क्वेश्चन कर डाला कि अंग्रेजों ने भी अपनी मतलब जो संधि की हुई थी उसको पालन नहीं किया, ठीक है, जो प्रतिज्ञा की थी अंग्रेजों ने उसका पालन नहीं किया। तो फिर कोई भारतीय भी मतलब अंग्रेजों के साथ मतलब इस प्रकार की शर्त मानने को बाध्य नहीं है। तो उस समय तो ये बात हुई थी इनके 2 जून के, जो 2 जून की बात है ना, दोनों के मध्य, मोहम्मद अली बेग और अबोड के मध्य जब ये वार्तालाप वाला जो समय था, वार्तालाप 2 जून 2 जून 1857 के दिन ऐसे दोनों के मध्य क्या हुई, बहस हुई कुछ मुद्दों को लेकर, क्योंकि ये अवध का सैनिक था और अवध को अंग्रेजों ने अकुशल प्रशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब उस टाइम पे तो अबोट ने परिस्थितियों को भापते हुए मतलब सिचुएशन को हैंडल कर लिया और परिस्थिति को संभाल लिया, और उसके बाद में मतलब मामले को शांत कर दिया। लेकिन इनके दिमाग में ये बात है कि यार एक प्रकार से मतलब ये तो इनके लिए मतलब ये करवा रहे हैं, प्रतिज्ञा करवा रहे हैं, और जब हमारे साथ इन्होंने किस प्रकार का व्यवहार किया है, इन्होंने तो अपनी कोई प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया है, तो ऐसे मतलब इनके दिमाग में रोष तो था सैनिकों के अंदर। तो ज्यादातर 1857 की क्रांति के दौरान जो ज्यादातर सैनिक थे वह अवध के ही थे। पूरे भारत में जो मतलब जितने भी सैनिक थे उनमें सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ के थे, अवध के थे। तो एक प्रकार से तो रात्रि में मतलब 11 बजे के समथिंग 3 जून 1857 को रात्रि के 11 बजे जो नीमच के सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और अबोट को मौत के घाट उतार दिया, और इनके आवासों पर आक्रमण किए गए, बाकी के बचे उनको 2 या तबे से और मारा कूटा गया। और इस प्रकार से जब इनको इधर मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट सावर्स था, तो उसको जैसे इसकी सूचना मिली तो उसने मतलब मेवाड़ का जो शासक था सावर्स, सॉरी सौरभ सिंह, है ना, सौरभ सिंह पर सावर्स ने दबाव डाला और कहा कि मतलब जो नीमच के जो बाकी के जो बचे हुए जो लोग हैं अंग्रेज जो है उनको मतलब सही सलामत और कुशल तरीके से मतलब उनकी रक्षा की जाए, तो उनको लाया जाए। तो उनको वो नीमच से भाग कर जो अंग्रेज आए थे 40, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे वगैरह सभी थे, तो 40 जो अंग्रेज थे वो भाग कर कहाँ पर आ गए, उदयपुर, ठीक है। और उनको 40 अंग्रेजों को उदयपुर में जगमंदिर जो है जगमंदिर में शरण दी गई, और उनकी अच्छी रहने की और खाने की व्यवस्था की गई, किसके द्वारा, सौरभ सिंह के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से नीमच में क्रांति की शुरुआत हुई थी। नीमच में क्रांति हुई 3 जून 1857 को। यहाँ का अंग्रेज अधिकारी एबोट था, एबोट को जो मोहम्मद अली बेग था उसने मार दिया, और बाकी के जो बचे उनके मकानों पर अधिकार आक्रमण कर दिया गया, और उनको जो बचे उनको मारा कूटा गया बुरी तरीके से, और जो बचे वो भाग कर अपनी जान बचाकर कहाँ पर आ गए, उदयपुर, और इस प्रकार से यहाँ पर इनको शरण दी गई। अगली जो क्रांति है वह है तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि उस समय जो मेवाड़ थी, यहाँ पर मेवाड़ का शासक 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह, और पीए पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स, ठीक है। तो इन्होंने ही मतलब जो नीमच से आए उन लोगों की मदद की थी।
उसके बाद में अपन बात करते हैं एरेनपुरा। ठीक है, एरेनपुरा। ये जोधपुर में यानी कि मारवाड़ में पड़ता था, है ना। ये पूरी की पूरी जो रियासत है वो किसके अंतर्गत आती है? मारवाड़। मारवाड़, ठीक है। और यहाँ का जो शासक था वो था तख्त सिंह। और तख्त सिंह का जो एक सेनापति था उसका नाम था होनार सिंह। होनार सिंह। और यहाँ का जो पीए था वो था मैकमोसन। मैकमोसन, ठीक है। और यहाँ पर जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 21 अगस्त को 1857। ठीक है, तो एरेनपुरा में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 21 अगस्त 1857 को हुई थी। और इस समय जो एरेनपुरा के जो सैनिक थे वो सैनिक अभ्यास के लिए कहाँ पर गए हुए थे? माउंट आबू गए हुए थे। तो इनको वहां पर जैसे ही नीमच की विद्रोह का पता लगा, नसीराबाद के विद्रोह का पता लगा, तो इन्होंने भी वहां पर मतलब जो माउंट आबू में जो भी अंग्रेज अधिकारी थे उनको धोया तवे से। और उसके बाद में पहाड़ों से नीचे उतर कर आया और बस्ती में जहाँ पर सैनिक छावनी थी वहां पर आक्रमण कर दिया और तोड़फोड़ मचाई खूब। और जो खजाने वगैरह थे उनको लूट लिया गया। और उसके बाद में फिर इन्होंने मतलब ये दिल्ली की ओर, नसीराबाद के जो सैनिक थे वो वहां पर तोड़फोड़ करके लूटपाट करके और किस तरफ चले गए? दिल्ली की ओर आगे बढ़े। ठीक है, और दिल्ली को वो अपनी मतलब 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र बनाना चाहते थे। तो वहां पर मतलब जो अंग्रेजों की जो सेना थी उन्होंने दिल्ली को घेर रखा था, तो उनकी सेना के पीछे से जाकर इन्होंने आक्रमण कर दिया और इस प्रकार से दिल्ली को इन्होंने मुक्त कर लिया था नसीराबाद के सैनिकों ने। ठीक है, और बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व भी सौंप दिया गया था। तो इनका सबका मतलब जो टारगेट था वो क्या था? दिल्ली जाना, विद्रोह करके और दिल्ली जाना। ठीक है, तो 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन के जो सैनिक थे उन्होंने भी मतलब विद्रोह कर दिया और तोड़फोड़ करके और लूटपाट करके और चल दिए। तो जब ये दिल्ली की ओर जा रहे थे तो रास्ते में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने इनका मतलब क्या किया? नेतृत्व किया। तो जोधपुर लीजियन के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? आवा के ठाकुर। क्वेश्चन पूछा गया है ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। कुशाल सिंह, ठीक है। अब आवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ 2 युद्ध होंगे। ठीक है, एक तो होगा बिठूड़ा का, बिठूड़ा का युद्ध, और एक होगा चेलावास का। चेलावास का युद्ध, और इसे कालागोरा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, कालागोरा। क्योंकि इसमें ये जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य हुआ था। और बिठूड़ा का जो युद्ध हुआ था इसमें होनार सिंह जो कि तख्त सिंह का जो जोधपुर किले का किलेदार था, होनार सिंह और आवा के ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य होता है। और ये युद्ध 8 सितंबर 1857। और इसमें विजय किसको मिलती है? किन किन के मध्य होता है ये?
ओनाड सिंह और कुशाल सिंह के मध्य, ठीक है। और इसमें कुशाल सिंह को क्या मिलती है, विजय मिलती है, विजय मिलती है, ठीक है। और इसमें ओनाड सिंह जो है वो मारा जाता है, ठीक है। अगला जो युद्ध होता है इसमें खुद राजस्थान का जो एडीजी है पैट्रिक लॉरेंस, वो खुद एक विशाल सेना लेकर जाता है और चेलावास के समीप ये युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को, ठीक है। 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध होता है, ऊपर लिख देता हूँ। चेलावास का जो युद्ध है 1857 को होता है, जिसे काला गोरा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, काला गोरा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो युद्ध होता है वो किन किन के मध्य होता है, एक तो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और वही कुशाल सिंह के मध्य, ठीक है। इसमें भी विजय कुशाल सिंह को मिलती है, कुशाल सिंह को मिलती है। और इसमें अंग्रेजों की तरफ से लेफ्टिनेंट हिथकोट ये मारा जाता है इसमें। और इसके साथ साथ जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था पीए मैकमोसन, ये मारे जाते हैं इस युद्ध के दौरान, ठीक है। और जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है उसे खाली हाथी वापस लौटना पड़ता है। फिर इसके बाद में ये यहाँ पर मतलब होम्स के नेतृत्व में मतलब एक विशाल सेना भेजता है आवा में। तो उस समय जब ये यहाँ पर विशाल सेना भेजता है होम्स के नेतृत्व में, तो जो आवा का ठाकुर कुशाल सिंह है वो आवा के किले को अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर पृथ्वी सिंह को किले का भार सौंपकर और स्वयं कहां पर चला जाता है, सोलंबर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर मतलब इसके ऊपर जांच आयोग भी गठित होता है, तो उसमें इसको निर्दोष भी करार दिया जाता है, तो फिर इसको निर्दोष साबित कर दिया जाता है, ठीक है। अगला जो राजस्थान में 1857 का विप्लव हुआ वह हुआ था, इस प्रकार से ध्यान रखना जो एरिनपुरा है, एरिनपुरा के सैनिकों को जोधपुर लीजेंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो प्रसिद्ध युद्ध हुए थे उस समय, और दोनों ही युद्धों में ये भारतीय की बहुत बड़ी उपलब्धता थी राजस्थानी जो क्रांतिकारी थे उनकी, क्योंकि इन्होंने दोनों युद्धों में अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। एक तो बिटूड़ा का जो कि 8 सितंबर 1857 को हुआ था, और दूसरा था चेलावास का युद्ध जो कि 18 सितंबर 1857 को हुआ था, ठीक है। दोनों ही युद्धों के दौरान इन्होंने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से पराजित किया था, यानी कि धूल चढ़ा दी थी। अगला जो विद्रोह हुआ उसे सैनिक विद्रोह नहीं बोल सकते अपन, उसे जन विद्रोह बोल सकते हैं, क्योंकि अगला जो विद्रोह हुआ था वो कोटा का था, और कोटा का बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह रहा था
1857 की क्रांति के दौरान कोटा के विद्रोह को महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है एक प्रकार से। ये कोटा, तो कोटा का जन विद्रोह कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर जो जयपुर था, जयपुर का शासक था कौन? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह सेकंड। और कोटा का भी उस समय जो शासक था वो कौन था? राम सिंह सेकंड। और जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? पीए ईडन। ईडन। और कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? बर्टन। कोटा का शासक था राम सिंह सेकंड। जयपुर का भी वही था। और कोटा का जो पीए था, पीए वो कौन था? बर्टन। बर्टन। ठीक है, तो वो क्या, जयपुर का जो पीए था ईडन, इसने व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर बर्टन को पत्र लिखा था कि क्या नाम से कोटा के जो शासक हैं राम सिंह द्वितीय, इनके नेतृत्व में या इनके अधीन कुछ उदंडी जो है वो काम कर रहे हैं, जिसमें रतनलाल और जियालाल ये प्रमुख थे। इनके नाम थे रतनलाल और जियालाल। रतनलाल व जियालाल को उदंडी बताया था इन्होंने। ईडन ने पत्र लिखा था और वो पत्र किसको भेजा? बर्टन को भेजा, यानी कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट को। और इनको कहा गया मतलब कि वहाँ के जो शासक हैं उनसे कहो कि इनको मतलब जल्द से जल्द बर्खास्त करके और अंग्रेजों को सुपुर्द किया जाए, ताकि इनको मतलब सजा दी जाए। ठीक है, तो इनको सजा देने के लिए बर्टन के द्वारा ये पत्र लिखा गया था। और ये पत्र वहाँ के गलती से वहाँ के लोगों को हाथ लग गया और उन्होंने ये जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, ये नीमच विद्रोह के दौरान भी एक सेना लेकर नीमच की तरफ गया था। नीमच विद्रोह के दौरान, तो उस समय जो नीमच के विद्रोही थे वो निकल चुके थे विद्रोह करके। तो ये भी थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना अपनी तरफ से। तो यहाँ पर बर्टन को जो वो पत्र भेजा तो वो यहाँ के लोगों को हाथ लग गया और यहाँ के जो कोटा के जो लोग थे या यहाँ की जो जनता थी, इनके अंदर मतलब एक विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। और उन्होंने मतलब जो कोटा का शासक था उसको बंदी बना लिया और इनको कैद कर दिया गया था एक प्रकार से। और इनके साथ मतलब एक संधि की गई थी। जो 9 शर्तें थी उस संधि में, उनमें से एक ये भी थी कि मतलब जो यहाँ के लोग थे, अब जो कोटा का नेतृत्व, कोटा की क्रांति या कोटा जन विद्रोह, ये 6 महीने तक चला था। और नेतृत्व किसने किया था इनका? लाला जयदयाल व मेराब खां ने। मेराब खां, ठीक है। और इन्होंने बर्टन की गर्दन को काटकर पूरे कोटा में घुमाया गया और उसके बाद में इसको अंतागढ़ चौराहे पर लटका दिया गया था। और जोधपुर रीजन में जो मैकमोहन मारा गया था उसकी गर्दन को भी काटकर किले के बाहर, आवा के किले के बाहर उंदा लटका दिया गया था। ठीक है, मैकमोहन को। तो यहाँ पर भी कोटा के जो विद्रोही थे उन्होंने बर्टन की गर्दन को काटकर पहले तो पूरे कोटे में घुमाया और उसके बाद में फिर इसको अंतागढ़ चौराहे पर लटका दिया। तो यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व लाला जयदेव और मेराब खां, यानी कि 6 महीने तक कोटा का जो शासन था वो वहाँ के लोगों के हाथों में रहा था। उसके बाद में जो
इन्होंने संधि की कोटा के महाराजा के साथ। तो इन्होंने परिस्थितियों को देखते हुए क्रांतिकारियों के साथ यानी कि जन विद्रोहियों के साथ व्यवहार किया, और जो जो डिमांड्स इनकी थी उनको मतलब इन्होंने माना। और उसी प्रकार से बाद में कहा जाता है कि जो कोटा के महाराजा हैं उनके तोपों की सलामी को कम कर दिया जाता है, और कोटा पर जो नियंत्रण है वो करौली के मदन पाल के सहयोग से कोटा के जन विद्रोह पर नियंत्रण पाया जाता है। तो कहा जाता है कि जो करौली के शासक हैं उनके तोपों की सलामी को बढ़ा दिया गया था, और इस प्रकार से लास्ट में कोटा के जन विद्रोह को समाप्त किया गया करौली के शासक के द्वारा, और लाला जयदयाल और मेराब का को तोप के मुंह के आगे बांधकर और इनको उड़ा दिया गया था। तो इस प्रकार से राजस्थान का जो 1857 की क्रांति है वो इस प्रकार से अंजाम दिया यहाँ के क्रांतिकारियों ने। तो कहा जा सकता है एक प्रकार से कि राजस्थान में क्रांति को अंग्रेजों ने आमंत्रित किया था खुद, वो भी उनके डर की वजह से। ठीक है, तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि और भी लोगों तक पहुँचे और उनको भी मदद हो सके।